के लेख में अधूरा रह गया था, उसमें बताई थी बात कि लोगों ने हमसे पूछा उत्तम दामी भजन कौन सा है। तो ये बात हमने आप लोगों के पूछने पर बताई है। कोई ये भी कहते हैं कि आपके मन में आए सो बताओ, तो अब हमारे मन में आ रही वो बात बता दें। एक बात सबसे पहले ये ध्यान में रखो कि परिवार में या कहीं भी कोई बीमार हो और मरने के नजदीक हो तो सब काम छोड़कर उसकी सेवा करना बड़ी महत्व की चीज है। ऐसी सेवा तो मनुष्य को जबरदस्ती लेनी चाहिए, दूसरे से खोस करके लेनी चाहिए। उस बीमार आदमी के शरीर की सेवा करने पर आपको बड़ी शांति मिलेगी, बीमार व्यक्ति को भी शांति मिलेगी। सेवा में क्या, उसको दवाई देना, उसका जल पिलाना, उसका टट्टी पेशाब साफ करना और प्रसन्नता से करना। ऐसा सौभाग्य किसी बड़भागी मनुष्य को मिल जाए तो ये सबसे बड़ी दामी चीज है। और फिर उस बीमार आदमी को या मरने वाले को भगवान नारायण का नाम उसकी रुचि के अनुसार सुनाया जाए, कीर्तन किया जाए या उसकी रुचि के अनुसार भजन गाया जाए, तो ये उत्तम से उत्तम सेवा, परम सेवा है। यदि उसकी रुचि गीता, रामायण, भागवत या सत्संग की बात सुनने की हो तो ये सुनाई जाए, ये तो और भी बढ़कर है, नाम से भी बढ़कर बता रहे हैं। इसे सुनाने वाला व्यक्ति जो होता है उसके हृदय में अच्छे अच्छे भाव पैदा होते हैं। जो लाभ वक्ता को होता है श्रोता को बाद में होता है। जितना लाभ वक्ता को होता है उतना लाभ श्रोता को नहीं होता। मेरे हृदय में जो बात पैदा होगी और मैं आपको कहूंगा तो आपको थोड़ा लाभ होगा, मुझे ज्यादा लाभ होगा। ये बात युक्ति संगत है, शास्त्र सम्मत है। क्योंकि जो बात मेरी बुद्धि में आएगी भगवान के विषय की, उसको मैं आप लोगों के सामने कहने की चेष्टा करूंगा और कहने से पहले मैं उसका मनन करूंगा। किंतु मन में मनन करूंगा, उदाहरण ढूंढूंगा, इतने उदाहरण हमको नहीं मिलेंगे, फिर भी उसको अपनी शक्ति के अनुसार उदाहरण देकर समझाने की चेष्टा करूंगा, तो मेरे अंदर वो बात कितनी गहराई से जम रही है। जो बात मेरी बुद्धि में है उसका मन में थोड़ा सा हिस्सा है। मन के भीतर जो बात आती है उसको वाणी के द्वारा पूरा कह नहीं सकता। मन तो 2 घंटे का व्याख्यान याद कर लेता है 1 मिनट में ही, और कहने में लगते हैं 2 घंटे। वाणी की इतनी शक्ति नहीं है कि जो मन की सब बात कह सके। और वाणी के द्वारा जो कुछ मैं कहूंगा, सुनने वाले जो भाई हैं अपने कान से सुनेंगे। सारी बात वे नहीं सुन पाएंगे क्योंकि कभी न कभी मन इधर उधर चला जाएगा। सुनने में रुपए में 12 आना ही होता है, इससे भी कम भले ही हो जाए, 12 आना से ज्यादा लोग नहीं सुनते हैं। इधर उधर की बातों में मन जाएगा ही। हम तो कहते हैं 12 आना भी यदि ध्यान से सुन लो तो ही बहुत है।
अब 12 ने बात जो सुनी है वो पूरी बात मन में कायम नहीं रहेगी, भूल जाएगा। और जितनी बात मन में कायम है उतनी बुद्धि में धारण नहीं होगी। बीच में कोई व्यवधान पड़ जाए, वक्ता के तो पहले ही हृदय में वो बात पैदा होती है, पैदा होकर कही जाती है, और कहने से उसको भी शर्म पड़ती है कि यह बात मैं कहता हूं तो मुझको भी तो पालन करना चाहिए, नहीं तो लोग क्या कहेंगे, तुम तो व्याख्यान तो देते हो लच्छेदार तुम तो व्याख्यान देते हो लच्छेदार, लंबे चौड़े, और धारण करते कुछ भी नहीं, इससे शर्म आएगी। तो वक्ता उस शर्म के कारण से ही उसको धारण करेगा। ये चीज बढ़िया है, ये शर्म आनी बहुत बढ़िया है। इस शर्म से हमको बहुत फायदा होता है, सबके लिए बढ़िया है, अपने लिए भी बढ़िया है और लोगों के लिए भी बढ़िया है। वक्ता कहां घाटे में रहता है, उसके लिए क्या बढ़िया नहीं है, सब उसको लाभ ही लाभ है। ये जो लाभ है ये तो उसको होगा ही, और उसके अलावा सुनने वाले को वो सुनाता है, ये उनकी परम सेवा करता है। इससे उसका जो उद्धार हो जाता है तो अपने को भी उसमें परम लाभ मिलता है। और यदि उद्धार नहीं भी होगा तो अपने कर्तव्य का जो हमने पालन किया है, जितना उपकार किया है, उसका हित किया है, कोई पैसा हम लेते नहीं, वह एक प्रकार से समझेगा कि भाई मैं एक प्रकार से इनका ऋणी हूं। यदि ये न समझें और यदि ये न सुनने के लिए न आवे तो भाई मैं कैसे इनको सुना सकता था। अपने को भी समझाने की जरूरत नहीं है। अपने तो जिसमें भगवान में प्रेम हो, भगवान का दलाल बनकर के काम करना चाहिए। दुनिया के दलाल बनने में कोई फायदा नहीं है। भगवान के यहाँ भगवत प्राप्ति रूप, मुक्ति रूप दलाली मिलेगी, और वो दलाली हमारे इतनी काम आएगी, उससे उद्धार हो जाएगा। हमारी तो उसमें पूरी दलाली पक गई, सब प्रकार से फायदा ही फायदा है। जितना अपने लिए फायदा है दूसरे के लिए उतना नहीं होता। हाँ, परम सेवा से जो फायदा है, ऐसा फायदा सेवा से नहीं, परोपकार से नहीं, यज्ञ दान तप से नहीं, जितना परम सेवा अर्थात मृत्यु के समय में उसकी सेवा करना और उसको भगवान का नाम सुनाना। थोड़ा थोड़ा आगे बैठ जाओ, 11 से है। ऐसा फायदा सेवा से नहीं, परोपकार से नहीं, यज्ञ दान तप से भी नहीं। हम तो और भी आगे की बात कहते हैं कि एकांत में बैठकर भजन ध्यान करे ना, उससे ज्यादा लाभ मरने वाले को भगवान का नाम सुनाओ और उसकी सेवा करो, उसमें लाभ है। आप सत्संग करें तो भी उतना लाभ नहीं होगा जितना लाभ मरने वाले की सेवा करने से होगा। आप बरसों से सत्संग कर रहे हो, आप तोल कर देखो कितना फायदा हुआ। बरसों से एकांत में बैठकर भजन ध्यान भी करते हो, अपने से कौन सा दामी भजन बनती में आया। किंतु परम सेवा जो हो गई वो तो हो गई, वो एकदम साफ बात है। इसलिए ये कहना है कि लाख काम छोड़ करके मरने वाले व्यक्ति को भगवान का नाम सुनाओ और उसको उसकी सेवा करो, शरीर से सेवा करो। परिवार की दृष्टि से भी देखा जाए तो इससे परिवार में भी बड़ा स्नेह बढ़ेगा। कोई भी बीमार होता है, उसकी सेवा करेंगे माताएं बहनें सब, तो उससे प्रेम बढ़ता है। सेवा से क्या कमाया, कोई क्या आपने सेवा की क्या मिला, अरे प्रेम मिला, प्रेम।
स्वामी जी महाराज व्याख्यान दे करके जो लाभ उठाते हैं उससे ज्यादा लाभ आपको परम सेवा करके उठाना चाहिए। जो आदमी मरने के नजदीक है उसके पास जाओ, उसको भगवान का नाम सुनाओ, उससे घृणा मत करो कि भाई गंदगी है कैसे नहीं, उसके कपड़े साफ करो, उसको सुख पहुंचाओ, भगवान की भक्ति में उसको लगाओ। उसके पास अब बहुत थोड़ा सा गिनती का समय रहा है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा उसके मन की वृत्ति को भगवान की तरफ लगाओ और बहुत प्यार से और स्नेह से कहो, धमका करके मत कहो। मैंने जो स्वामी जी का उदाहरण दिया है कि स्वामी जी सब लोगों को सुनाते हैं, तो सुनने वाले भाई लोग ये समझते हैं कि अभी थोड़े ही मरते हैं, इसलिए उनके ऊपर असर पूरा नहीं होता है। ये जो सत्संग भजन ध्यान की बात है, ये बात हमारे अंदर तब अच्छी तरह से बैठती है जब हमको मरना बहुत नजदीक दिखता है। देखो ध्यान से सुनो, जिसको अपना मरना एकदम नजदीक दिखता है उसके अंदर ये बातें गहराई से प्रवेश करती है। चाहे वो अभी न मरे, जीवित ही रहे, पर असर पड़ता है। और जो मरने वाला हो उसके तो असर करेगी। आज मान लो आपने सेवा की, वो मरा नहीं, और आपने जो बातें सुनाई उसका तो बहुत असर पड़ेगा। इसमें तो नहीं लिखा है, एक सज्जन की सत्य घटना है। कलकत्ता में एक अग्रवाल सज्जन थे, अब नहीं है वो। तो वो कह रहे थे कि मैं भयंकर बीमार हुआ और मुझे नीचे ला करके सुला दिया, खाट से नीचे सुला दिया, और मेरा लड़का बाजार में कफन लेने के लिए गया। वो कफन आ गया, सब तैयारी हो गई, अब बस अब मरेगा, ले जाएंगे। लेकिन कोई मेरा भाग्य था, भगवान की कृपा थी, क्या हुआ, मुझे दवाई दी, दवाई से मैं ठीक होता गया। ठीक होता 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 एकदम आंखें मैंने खोल दी, सचेष्ट हो गया। मैंने कहा कि भाई मुझे खाट पर सुला दो, तो मुझे खाट पर सुला दिया, सब काम हो गया। दवाई ने असर किया और बहुत ठीक हो गया। फिर मैंने अपने लड़के से कहा कि भाई जो मेरा कफन लाया था ना, वो कफन कपड़ा यूं ही पड़ा है, वो ज्यादा पैसे वाला नहीं था, तो उस कफन से चौड़ा बना लेता हूं, ये फालतू ही पड़ा रहेगा। उसका चौड़ा बनाया, तो कहा कि वो चौड़ा जब तक मेरे पास रहा, इतना वैराग्य रहा मुझे कोई चीज अच्छी नहीं लगती थी। न भोजन अच्छा लगता था, न बाल बच्चे अच्छे लगते थे, न पोते अच्छे लगते थे, न कभी दुकान व्यापार अच्छा लगता। कपड़े इतना वैराग्य रहता था। वो कपड़ा जब तक रहा, वो कपड़ा जब फटफटा गया, दूसरा कपड़ा आ गया, तो वो बात नहीं रही। तो जिसको मरना दिखता है उसके ऊपर सत्संग का खूब असर रहता है। ये बात इसलिए कही गई है कि सुनाने से जो फायदा होता है, बिना इच्छा वालों को तो भी सुनाने वाले को तो फायदा है, और जो लोग अपना मरना नहीं समझते हैं उनको उतना लाभ नहीं होता। यद्यपि मृत्यु को अपने निकट कोई नहीं देखता, मरने वाला भी ये नहीं कहता कि वो ये मेरे पास मौत आ गई। मौत कोई मूर्त वस्तु तो है नहीं, जैसे कोई आदमी हो ऐसी कोई मौत हो, वो तो है नहीं, वो दिखती नहीं। इसलिए वो थोड़ी कहेगा कि मैं अब मर रहा हूं, वो तो सोचता है कि नहीं मरूंगा, ठीक हो जाऊंगा। परंतु
वास्तव में वो मृत्यु की तरफ जा रहा है तो उसकी सेवा से चूकिए मत, आप उसमें लगे रहिए, आपको बड़ा फायदा और उसको भी फायदा है। महाराज युधिष्ठिर का यक्ष से संवाद हुआ, ये महाभारत के वन पर्व में कथा आती है। यक्ष ने पूछा कि युधिष्ठिर, संसार में आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषा स्थातुमिच्छन्ति किम आश्चर्यम अतः परम। संसार के सब लोग दिन प्रतिदिन यमालय में जा रहे हैं, मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। उसको देखते हुए भी जो अभी जिंदा है वो सोचते हैं कि भाई ये मरने वाला मरा, हम थोड़ी मरते हैं। और उन लोगों के अंदर जीवित रहने की इच्छा रहती है, इससे बढ़कर संसार में क्या आश्चर्य होता है। जिनको अपनी मृत्यु नजदीक नहीं दिखती उनको सुनाने की अपेक्षा जो बीमार है, जिनको अपनी मृत्यु नजदीक दिखती है, उनको सुनाना अधिक दामी बात है। क्योंकि उनके हृदय में ये धारणा रहती है कि अब जितना सुनना है, लाभ लेना है, हृदय को बदलना है, भगवान में प्रेम करना है, उतना ले लो, अब थोड़ा सा ही समय रहा है। ये बात आप लोगों के लिए इसलिए कही है कि मरने वाले का विशेष ध्यान रखो। एक बात मैंने ये भी देखी है कि जो सत्संग में आने वाले लोग हैं उनका खूब आदर करना चाहिए। मैंने सुना है चूरू में व्याख्यानदाता एक संत थे। वे चूरू में जब आए थे तो उनके आने के समय मैं भी वहीं था। वहां एक सज्जन जो आयोजन करवाते थे उनके सत्संग का, वे खूब अच्छा प्रबंध करते थे। हजारों आदमी सुनने के वास्ते आ जावे ऐसा प्रबंध करते थे। वे स्वयं सज्जन खड़े होकर के आने वाले आदमियों की बहुत खातिरी करते थे। उनकी ये चेष्टा रहती थी कि किसी प्रकार से लोग सत्संग में आए। वे सज्जन मान अपमान की चिंता नहीं करते थे, परिश्रम के परवाह की चिंता नहीं करते। जैसे अपने घर में दामाद आते हो उससे भी बढ़कर खातिरी करते थे, और अपने रहने की जो जगह है उसमें बड़ी खुशी के साथ, बड़ी प्रसन्नता के साथ देकर के व्यवहार करते थे। तो ये बात हमारे दिल में बड़ी असर करी। ये जो ईसाई लोग हैं, ईसाई लोगों ने हमारे हिंदू भाइयों को देखते देखते हजारों लाखों को ईसाई बना लिया, बना रहे हैं एक केवल सेवा के बल पर। वह अपनी 1 रुपए की पुस्तक 2 आना में देते हैं, नहीं तो मुफ्त भी दे देते हैं, और खूब सेवा करते हैं और कहते हैं हमारा धर्म स्वीकार करो। तो कर देते हैं, उसका असर पड़ता है। कोई बीमार होता है उसकी सेवा करते हैं, अपने हाथों से सेवा करते हैं। किसी की जीविका नहीं चलती है उसको जमीन और रुपया देते हैं, किसी को 20 रुपया, किसी को 30 रुपया, किसी को 20 देते हैं, किसी को 30, किसी को 1000 नहीं, किसी को 20 देते हैं, किसी को 30, 1000 नहीं, 1000 नहीं। किंतु इसका असर पड़ता है। कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो पाठशाला खोल करके क ख ग घ पढ़ाते हैं, उनके बालकों को पढ़ाते हैं। किसी प्रकार की कोई आपत्ति आती है तो सेवा करते हैं। जंगलों में जा जा करके भीलों को और इनको पढ़ा पढ़ा के ईसाई बना लेते हैं। कोई हिंदू जाकर उनको अपने धर्म की बात कहता है तो वे कहते हैं कि आग लगे तुम्हारे हिंदू धर्म को, तुम धर्म धर्म चिल्लाते हो, कभी हमारे सुख दुख में भागीदार बने,
कभी हमारी सेवा करी, कभी तुमने दया दिखाई, कभी तुमने हम लोगों को कुछ पढ़ाया? हम क्यों नहीं ईसाई बनेंगे? हमारे लिए कितना ये लोग प्रबंध करते हैं। इस प्रकार से वो वापस जवाब देते हैं। उनकी ये विद्या हम लोगों को सीखनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। केवल धर्म धर्म चिल्लाते हमारा सनातन धर्म, हमारा सनातन धर्म चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए धर्मात्मा पुरुष को किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, उस प्रकार से हमारा व्यवहार होगा, तभी असर पड़ेगा। हम लोग उदाहरण देते हैं कि त्रेता युग में भगवान राम का कैसा बर्ताव था, अलौकिक बर्ताव था। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने प्रजा के साथ जैसा व्यवहार किया, भाइयों के साथ जैसा बर्ताव किया, अपनी माता के साथ, अपनी पत्नी के साथ जैसा बर्ताव किया, ऐसे ही हम लोगों को भगवान को याद करके अपने परिवार में व्यवहार करना चाहिए। भगवान को याद करके, राम जी को याद करके मर्यादा पुरुषोत्तम राम का हम अनुकरण करें, भगवान को याद करके करें, तो उनके सामने ईसाइयों का अपने धर्म का प्रचार सेवा का भाव कुछ भी नहीं है। इतना ऊंचा राम जी का सेवा भाव था। किंतु हमने आपके सामने ईसाइयों का नाम इसलिए लिया है कि वे आपके सामने हैं, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान का जो राम है वो तो अब केवल पुस्तकों में ही रह गया। इसी प्रकार से द्वापर में महाराज युधिष्ठिर का हम नाम लेते हैं। युधिष्ठिर को मारने के लिए जो आते हैं उनकी भी युधिष्ठिर सेवा करते हैं। और दुर्योधन मारने के लिए आया, किंतु भाई अर्जुन और भीम को कह करके उसे गंधर्वों से छुड़वाया, तो उसका असर दुर्योधन पर पड़ा। ऐसे दुष्ट पापी दुर्योधन पर भी इतना असर पड़ा कि उसके मन में ये विचार आया कि अरे मैं पांडवों के साथ कैसा बर्ताव करता हूं और ये पांडव मेरे साथ कैसा अच्छा बर्ताव करते हैं। अब पांडवों के साथ में युद्ध नहीं करूंगा, प्राण त्याग दूंगा, लेकिन युद्ध नहीं करूंगा। मेरे जीवन को धिक्कार है, मैं उनको मारने के लिए गया और युधिष्ठिर ने ऐसा बर्ताव किया कि गंधर्वों से मुझे छुड़ा दिया। उस पर भी उसका असर हुआ। एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि हमारे व्यवहार से यदि दूसरे का गलत व्यवहार सुधर जाता है तो इससे बढ़कर और कोई अच्छा व्यवहार नहीं होता। देखो कितनी बड़ी बात है वो। हमारे अच्छे व्यवहार की सीमा क्या है कि दूसरे के गलत व्यवहार को हमारा अच्छा व्यवहार सुधरवा दे। कभी हम किसी के साथ बुरा बर्ताव करते हैं तो पूछता है कोई कि जी आपने इनके साथ बुरा बर्ताव क्यों किया? कि इन्होंने हमारे साथ किया इसलिए किया। तो आप गहराई से सोचो कि उसकी बुराई का बर्ताव आपके अंदर बुराई को पैदा करने वाला हो गया, तो आपका तो अच्छा बर्ताव वो तो दब गया ना। होना ये चाहिए कि इन्होंने यदि बुरा बर्ताव किया है तो हमको इतना अच्छा बर्ताव करना चाहिए कि उसके अंदर से बुराई निकल जाए, और यदि बुराई न निकले तब भी वो बुरा करता जाए तो समझना चाहिए कि हमारे व्यवहार में कमी है, तभी तो वो बुरा करता है। इसकी कसौटी यह है। दुर्योधन जैसे पापी का हृदय बदल गया, ऐसा बर्ताव होना चाहिए। लेकिन आजकल हम लोग परिवार में दूसरों के साथ, मित्रों के साथ बहुत निम्न श्रेणी का बर्ताव करते हैं। जो मैं कह रहा हूं कि चूरू के कई भाई लोग यहां होंगे, उनको मालूम होगा बड़े बड़े आदमी, लखपति आदमी और एक साधारण आदमी की तरह सबकी सेवा करते थे और उनको अपनी जगह में बैठाते थे, आदर करते थे और उनकी खातिरी करते थे। ऐसे ही अपना बर्ताव यहाँ होना चाहिए गीता भवन में, कि कोई भी भाई यहाँ आए, समय के आने के समय बड़े चाव से उसको हम जगह दें और जाने के समय उसको प्रेम से विदा करें,
उसका सामान कुली के माफिक सिर पर ढोकर के ले जाए, और आता हो तो कुली के माफिक ही सिर पर ढोकर के लाए। उनकी जो चीज, उनको जो चीज चाहिए हम लाकर उनको दें, वे हमारे बड़े सम्माननीय हैं, क्योंकि वो सत्संग में आए हैं। उनको जो चीज चाहिए हम लाकर उनको दें। ये थोड़ी बहुत बात काली कमली वाले मुनीलाल जी में है, उनमें कुछ थी। और एक बात हमने कलकत्ते में एक अंग्रेज मदर में देखी थी, जो कोडियों की सेवा करती थी, मदर टेरेसा। उनमें हमने देखी, उसकी सेवा का हमारे पर असर पड़ा। कोडियों के गंदे शरीर में पीव निकलता, मवाद निकलती, उसको अपने हाथ से धोती, साफ करती, तो उसको सब लोग मदर कहने लगे। मदर माने मां, उसका असर पड़ा। इस प्रकार से यदि आप भाई बहन सब बड़े चाव से सेवा करो, और कहीं नहीं तो कम से कम अपने परिवार वालों की बड़े प्रेम से, बिना किसी प्रकार का कोई भाव रखे हुए सेवा करो। सेवा के बदले ये मत चाहो कि ये हमको अच्छा भी बताए, ये अच्छा बताए न बताए कुछ भी करे, परंतु आप अपना प्रेम से सेवा करने का व्यवहार मत छोड़ो। यहां सत्संग में कोई आ जाए तो आप कहें कि आओ भैया आप हमारे कमरे में ठहरो, वे कहें आप हमारे कमरे में ठहरो। जगह मान लो बहुत कम है, फिर भी किसी प्रकार से ठहरा हो, जाने मत दो। जैसे बद्रिकाश्रम लोग जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, वहां कौन से महल मालिए हैं भाई? वहां थोड़ी सी जगह में आप अपना काम चलाते हो कि नहीं? देखते हो, चलो आज रात की तो बात है, देखो थोड़ी देर की तो बात है, ऐसा समझ करके आप जैसी भी व्यवस्था होती है उस व्यवस्था में प्रसन्नता से आप रह जाते हो। इसी प्रकार से आप गीता भवन में, गीता भवन के बाहर में, बड़े गीता भवन में जितने कमरे हैं, उन कमरों में जैसी भी जगह मिले आप प्रेम पूर्वक लोगों को ठहराओ। मैं गीता प्रेस के ट्रस्टी की हैसियत से आए हुए भाइयों को सोच करके जगह देता रहा, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ट्रस्टी की हैसियत से मैं क्यों जगह दूं? मेरा तो कर्तव्य है, सत्संग में आए हैं इसलिए इनको जगह दूं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अपनी ड्यूटी का पालन करना चाहिए, ड्यूटी का पालन करना उत्तम है। किंतु इस समय रुपए में 15 आने जगह लोगों को विभाग करके दे दी गई। एक आना जगह अपने पास गुंजाइश है, और आने वाले आदमी इस समय 800 होंगे, तो कम से कम आने वाले हैं 800 आदमी। उनको जिनको स्वीकृति दी है कि आ जाओ, तो आपको एक जगह दी जाने की चेष्टा की जा सकती है। किंतु अब ये विचार करता हूं कि जिनको स्वीकृति दी है और वे आ जाएं, तो मैं जगह दूं तो कहां से दूं? एक प्रकार से धर्म से निवृत्त माने च्युत होना पड़ता है। अब जिस भाई के पास जितनी जगह हो, वे अपनी जगह में थोड़ी थोड़ी जगह दे दे, तो आए हुए आदमी आनंद पूर्वक अपने कष्ट सह करके भी सत्संग कर सकते हैं। हमने जिसको जगह दी है उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। सत्संग की ड्यूटी तक जितने दिनों तक वह भाई रहे उतने दिनों तक उसका अधिकार है। 2 महीने, 4 महीने, चाहे 6 महीने, चाहे 12 महीने रहे, उसकी चीज है जो उसको दी गई है। ऐसे ही आप परिवार में रहो, परिवार में भी आप जैसी भी परिस्थिति हो, सुखदायी हो, दुखदायी हो, कम पैसा हो, कैसा भी हो, लेकिन अपने प्रेम को मत छोड़ो। कोई अच्छा व्यवहार करे तो उसको तो हम दे देंगे, अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे तो उससे हम नाराज हो जाएंगे। ये साधक का काम नहीं है, ये भगवत प्राप्ति वालों का मार्ग नहीं है।
हमारे व्याख्यान का ये असर नहीं होता जितना हमारे व्यवहार का असर होता है। व्याख्यान तो खूब बड़ा बड़ा देवे और व्यवहार में हमारे लोभ रहे, क्रोध रहे, पक्षपात रहे, तो विषमता रहे, तो इसका कोई असर नहीं होगा। असली सत्संग तो आपस का व्यवहार है। तो जिसको अच्छा व्यवहार करना आ गया, प्रेम का व्यवहार करना आ गया, उसको सत्संग करना आ गया। केवल बातें सुनने से सत्संग थोड़ा ही होता है। उस सत्संग के लाभ में ये मदद कर सकता है, जो हम रात दिन सुनते हैं ये मदद कर सकता है, परंतु उत्तम से उत्तम सत्संग तो उसके बर्ताव पर निर्भर है। बर्ताव यही है कि अपने हक का त्याग करो, अपने अधिकार का त्याग करो और अपने अधिकार में आई हुई वस्तु पर दूसरे का अधिकार समझो। सज्जनों, इससे बहुत फायदा होगा। मेरा तो ये विशेष रूप से मानना है कि इससे बढ़कर कोई व्यावहारिक सत्संग हो नहीं सकती है। ये बात शास्त्र से सम्मत है।